आज बृहस्पतिवार, आज की वीडियो आज बनाई है कड़ी। वीरवार को मैं कड़ी बनाती हूँ ज़्यादातर। सब्जी क्या बनाएं, रोज़ रोज़ बड़े परेशान हैं सब्जी से। कुछ गर्मी आ गई है, गर्मी में कुछ सब्जी भी नहीं मिलती। और हायर वाले को फ़ोन किया, फ्रिज में अचानक से पता नहीं क्या हो गया। पहले तो 1-2 दिन से बर्फ़ नहीं जम रही थी, आज वो कूलिंग ही नहीं करा। सारा सामान बाहर निकाल के रख दिया है। शीत रखा था वो भी खट्टा हो गया। मैं कहा चल आज कढ़ी बना लेते हैं। ज़्यादा नहीं बनाती, कम ही बनाती हूँ। फिर शाम को फिर सब्जी बनानी पड़ती है। सुबह की शाम नहीं खाते, शाम की सुबह नहीं खाते। ये उठने से पहले जो बन जाता है, मेरा काम हो जाता है तो हो जाता है, फिर नहीं करने देते। कढ़ी बना लूँगी, खाना बना लूँगी, रोटी या सब्जी दाल चावल जो भी बनते हैं सुबह ही बना लेती हूँ। फिर बाद में नहीं बनाने देते। फिर उठने के बाद कहते ये कर दे, मेरा वो कर दे। पूरे 2-3 घंटे इनके साथ लग जाते हैं मेरे। कढ़ी बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, खदकती है। खदकाने के बाद आटा लगा लेती हूँ। अगर चावल बनाने हो तो वो भी भिगो के रख देती हूँ। थोड़े से चावल बनाऊंगी। ये लोग नहीं खाते चावल, पापा और ये। अब ऑफिस ले जाते हैं तो वहाँ चावल अच्छे नहीं लगते, तो कहते हैं रोटी बना दिया कर। मेरी रोटी ही ले जाऊंगा। सुबह जो नाश्ता करते हैं वो तो चावल खा लेते हैं, ऑफिस में रोटी लेके जाते हैं। कढ़ी में नमक है ना, उबाल आने के बाद ही डालती हूँ। नमक डालने से है ना कढ़ी फट जाती है, तो उबाल आने के बाद कढ़ी नहीं फटती तो नमक डाल देते हैं। अब बनाऊंगी पकौड़ी, छोटी छोटी पकौड़ी बना के डाल देती हूँ। कई बार तो ये मना कर देते हैं कि सब्जी वाली कढ़ी बना ले। आज कह रहे थे कि सुबह पकौड़ी वाली कढ़ी बनाना अच्छी लगती है। मैं कहा चलो आज पकौड़ी वाली बना लेते हैं। ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं डालती, हल्दी नमक मिर्च। और आजकल तो हींग का भी तड़का नहीं लगता, क्योंकि गर्मी हो रही है ना। गर्मी में गर्मी करती है हींग, तो हींग का तड़का नहीं लगाती। पकौड़ी का पेस्ट बना के रख दिया है, 2-3 मिनट रख दूंगी, थोड़ा आटा फूल जाएगा। अब डालूंगी घी। घी से ही पकौड़ी बनाते हैं, तेल रिफाइंड लाने नहीं देते, कहते हैं नहीं मत लाओ। मैं कहा चल ठीक है, अब घी इतने है, इतने भैंस का दूध ले रहे, इतने घी है, नहीं तो घी भी खत्म हो जाएगा, तो फिर रिफाइंड तेल ही खर्च करना पड़ेगा। अब घी में बनाऊंगी, क्या करूं, बनाने नहीं देते। तड़के के लिए प्याज काट के रख लिए, थोड़ा सा लहसुन काट के रख लिया है। आजकल हमारे कड़ी पत्ते को कबूतर खा जाते हैं, तो कड़ी पत्ता थोड़ा ही है। और कढ़ी पक गई है, निकाल के रख दी है। छोटी गैस कम चलती है, तो इसलिए मैंने बड़ी गैस पे चढ़ा दूंगी ना। पकौड़ी बननी तो जल्दी बन जाती हैं। आजकल हमारा रेगुलेटर भी ख़राब हो रहा है, पता नहीं घर में क्या हो रहा है, सब चीज़ खराब खराब होती जा रही हैं। कभी चल जाता, मन करता है तो इसका भी मन मर्जी का काम हो रहा है। जब मन करता है चल जाता, नहीं चलता नहीं चलता। थोड़ी ज़्यादा सी पकौड़ी बना लिए, चाय के साथ 1-1 2-2 सब जने ले लेंगे ना। अब लगाऊंगी तड़का। कढ़ी में मेथी डाल दी है और राई डाल दी है, हींग तो डालूंगी नहीं। तड़के के लिए प्याज और लहसुन तो काट के रख लिया था, और है ना 1-2 लौंग डाल देती हूँ। कढ़ी बाई नहीं करती ना लौंग डालने से। तेज पत्ता डाल दूंगी, और जो प्याज काट के रखे थे साथ ही डाल दूंगी। सब चीज़ एक साथ पक जाती है ना। कढ़ी में साथ ही है ना, तड़का नहीं लगाती, बाद में तड़का लगाती हूँ। थोड़ा ज़्यादा सा पका लेती हूँ, ब्राउन ब्राउन कर लेती हूँ ना। जब कढ़ी में डलता है ना, तो थोड़ा जो कम पकाते हैं ना वो वैसे ही रह जाते हैं। अब थोड़ा ज़्यादा पकाएंगे ना तो कढ़ी में थोड़ा स्वाद सा आता है। लो हमारी कढ़ी बन के भी तैयार हो गई है। अब बनाऊंगी रोटी, आटा लगा दूंगी और चावल भिगो के रख दूंगी। और अब चढ़ा दी है चाय। चाय सबको देंगे, ये लोग भी उठ गए हैं, बाप बेटी, इनको चाय दे दूंगी। बेटी तो कम पीती है पर कभी कभार पी लेती है। और पकौड़ी भी डाल दी हैं। अब कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है खाने के लिए। आ जाओ आप लोग भी खा लीजिए। अगर चावल का वेट करोगे तो थोड़ा देर रुकना पड़ेगा आप लोगों को। एक बार तो चाय हमने ससुर बहू ने बना के पी ली थी, ये दोबारा की बन रही है। देखो कढ़ी बहुत स्वाद लग रही है, मन कर रहा है खा लो। अभी मुंह में पानी आ गया है। आँख खुलते ही चाय चाय बोलने लग जाते हैं, चाय लेके आओ चाय लेके आओ। अगर 1-आधा मिनट भी लेट हो जाते हैं ना चाय रखने के लिए, देखते रहेंगे कि चाय गैस पे चढ़ा दिया नहीं चढ़ा दिए। चाय चढ़ा दिए, अब आटा लगा के और चावल धो के रख दूंगी, फिर दूंगी इनको चाय। देखते रहते हैं सामने बेड पे लेटे लेटे कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अगर नहीं दो तो फिर गुस्सा आने लग जाता है इनको। बीमार आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है ना। जब हम ही बीमार हो जाते हैं तो हमें ही गुस्सा आने लग जाता है। ये तो 4 साल से बीमार है, क्या करें। सबकी चाय डाल दी है, सबको दे दूंगी। अरे बड़े काम हो जाते हैं सुबह सुबह, मैं इतनी थक जाती हूँ। जब ये जाने के बाद 1-2 घंटा लेटती हूँ ना, जब ही रेस्ट मिलता है, पूरे पैर भड़कने लग जाते हैं। अब पकौड़ी रख दी है, बेटी खाएंगी, ये तो नहीं खाएंगे। कहने लगे मुझे भूख नहीं है सुबह सुबह, मुझे तो बस चाय ही दे दो। इतनी मेहरबानी है कि तुम चाय दे दोगी, बताओ। देखो सब कुछ करती हूँ फिर भी ऐसे बोल चाय पी लिए। अब इनको नहला के और लाई हूँ। 1-2 घंटे लग जाते हैं नहलाने में भी। ये कर वो कर, ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर नहलाने जाओ, फिर नहलाओ इनको। अब कपड़े पहनाऊंगी, ऑफिस के लिए तैयार करूंगी। खुद ही थेरेपी कर देती हूँ घर पे। 4 साल हो गए, बाहर भी कितनी कराएं। 2 साल तो हमने बाहर कराई। 1500 या 1000 रुपये, जो अच्छे होते हैं ना वो तो 1500 रुपये लेते हैं, और जो थोड़ा कम करते हैं वो 1000 रुपये लेते हैं। 2-2.5 साल तक कराई है, पैसे इतने लगते हैं बहुत ज़्यादा। अब कमाता कौन है, यही अकेले कमाने वाले हमारे तो यही सब कुछ करते हैं।
जो खर्चा चलता है इन्हीं से ही चलता है। क्या करें, अब थेरेपी वाला इतना पैसा ले जाता है, फिर घर का खर्चा रह जाता है। क्या करें, एक तो काम देखो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि मैं ही कर दे करूँगी। 1000 रुपये 1500 रुपये वो ले जाता है, ऐसे ही करता है जैसे हम कर रहे हैं ना, ऐसे ही। जब ज़्यादा दिक्कत थी तो हमने कराई थी, अब हमने छुड़वा दी है 1 डेढ़ साल से। अब हम माँ बेटी खुद ही कर लेते हैं। ऐसे करते हैं ना तो थोड़ा हाथ पैर या शरीर खुल जाता, हाथ की तो हो नहीं पाती। फिर ऑफिस भी जाते हैं, अब सुबह थेरेपी करो, काम करो, फिर ऑफिस जाते हैं तो लेट हो जाते हैं, तो कहते हैं थोड़ी कर दे करो। अब तो थोड़ा थोड़ा शरीर चलने लग गया। वो कहते हैं ना, हार नहीं माननी चाहिए इंसान को। हारी बीमारी तो आती हैं चली जाती हैं, कोई बात नहीं। भगवान भी परीक्षा लेता है, लेने दो भगवान को भी, पर बंदे को हार कभी नहीं माननी चाहिए। सब लोग बोलते हैं तू क्या क्या करती है, बाहर करा ले करो थेरेपी। क्या क्या कराएं बाहर? मैं कहा कोई बात नहीं, मेरा शरीर तो चलता रहता, दवाई गोली लेके चला लेती हूँ। क्या क्या करें बाहर, किराया भी देना होता है, और भी खर्चे हैं, दवाइयों के भी खर्चे हैं, बहन बेटी भी हैं, पिताजी भी हैं, बेटी का भी खर्चा है, बहुत खर्चे हो जाते हैं। हाथ की थेरेपी तो हो नहीं पाती है, क्या करें। जब छुट्टी होती है ना तो मैं पार्क में ले जाती हूँ, वो साइकिल सी लगी है उनसे घुमा देते हैं ना, तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। परसों घुमा के लाई थी तो आज कहने लगे थोड़ा आराम सा लग रहा है मुझे। मैं कहा रोज चला करो। अब रोज कैसे चलें, ऑफिस भी जाना होता है ना। अब फिर घर के में भी कभी बीपी नाप दे, कभी दवाई खानी होती है। अब ड्राइवर को भी जल्दी नहीं बुलाते, कहते हैं जल्दी नहीं बुलाऊंगा, वो बेचारा यहाँ बैठा रहता है, तो जब जाते हैं जब ही बुला लेते हैं। ये स्प्लिंट पहना दिया है, स्प्लिंट पहनाते हैं ना तो पैर मुड़ता नहीं है, घूमता नहीं है, इसके सहारे चल भी लेते हैं। अकेले नहीं चला जाता इसके बगैर, अगर इसके बिना चलेंगे तो हम साथ रहेंगे। अब ऑफिस में तो साथ नहीं जा सकते ना। 2 साल 1.5 साल तो मैं इनके साथ गई ऑफिस भी। अब ट्रांसफ़र हो गया, नू ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब नू कैसे जाऊँ इनके साथ। मैं कहा कोई बात नहीं, ड्राइवर रख लो, आप ड्राइवर के साथ चले जाया करो। पर ड्राइवर हेल्प कर देता है इनकी, बैग उठा ले जाता है, उतार देता है, लैपटॉप खोल के रख देता है। अब कमाने वाला तो कोई है नहीं भैया, देखो जिम्मेवारी तो निभानी पड़ेगी अपनी सारी। जूते पहना दिए, ऑफिस के लिए तैयार हो गए हैं। अब सब लोग हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। 100 लोग होते हैं, उसमें 2 लोग हैं ना एक्स्ट्रा टांग खींचने वाले भी होते हैं, और कई लोग होते हैं जो मदद भी कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है, मदद करने वाले भी बहुत लोग हैं। मुझे भी बोलते हैं लोग कैसा कर लेती है, काम वाली लगा ले, थेरेपी वाली लगा ले। कोई बात नहीं, देखो टांग खींचने वाले होते हैं, खींचने दो, हमें अपना काम करना है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।